नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अभी कई और चरणों में मतदान बाकी है। छठे चरण में संत कबीर नगर में मतदान होना है, जिसके लिए लगातार प्रत्याशी अपने अपने जोर आजमाइश में लगे हैं। इस सीट पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। सांसद बनने के बाद वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। इस बार फिर भाजपा ने प्रवीण निषाद को दूसरी बार टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है, लेकिन उन पर आरोप है कि वो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर इस बार दो निषादों के बीच में लड़ाई है। भाजपा के मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। बीजेपी ने इस बार फिर से उन्हें टिकट दिया है। कई क्षेत्रों में लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सांसद जीतने के बाद कभी क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए और न ही उन्होंने 5 साल में क्षेत्र का कोई विकास कार्य किया है। अब जब चुनाव होने हैं तो वोट मांगने जरूर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार संत कबीर नगर से दो निषादों के बीच लड़ाई है। बीजेपी ने जहां प्रवीण निषाद को फिर से टिकट दिया है, वहीं पीडीए गठबंधन ने लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को मैदान में उतारा है। हमारी टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की, हम आपको दिखाते हैं अपने सांसद के बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। आपके सांसद यहाँ पर प्रवीण निषाद थे, अभी फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा कार्यकाल उनका रहा है? अगर नंबर देने की बात है तो 0 नंबर। उनका सबसे फ्लॉप कार्यकाल रहा। क्या कभी आप लोगों के बीच में नहीं आए वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए। और जब भी आते थे तो गाड़ी वाले नेता हैं। अच्छा। फॉर्च्यूनर में बैठ करके घूमते हैं। जनता से कुछ लेना देना है नहीं। कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ का? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता कोई विकास। क्या करते हैं आप? मैं तो राजनीति करता हूँ। मैं तो सभासद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 13। अच्छा, राजनीति करते हैं आप। प्रवीण निषाद ने कोई काम किया कि नहीं? कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। हम नहीं देखे कौन गांव में हल्के बतवाई। अच्छा। हाँ, निषाद मतलब प्रवीण निषाद का काम कैसा लगता है आपको? प्रवीण निषाद का ना जमीनी काम है ना समाज का काम है। जब वो अपने समाज के नाम भला करें तो अन्य समाज के का भला करें। अच्छा, मतलब आपकी जाति के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके पिता तो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल जुमलाबाजी है, झूठ बोले, तमाम बोले, झूठा ही चली। प्रवीण निषाद का काम कैसा लगता है आपको? सर 5 साल पहली बात, वो तो दिखे नहीं क्षेत्र में कभी। उनके पिताजी आरक्षण के नाम पे निषादों को सिर्फ धोखा दिए और आरक्षण का लाभ हकीकत में उनके पिताजी अपने बच्चों को दिए। एक बेटे को सांसद बनाया, एक बेटे को विधायक बनाया, अपने स्वयं एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए। आरक्षण निषादों को चूतिया बना के आरक्षण स्वयं हो लिए अपने लिए। समाज को सिर्फ धोखा दिए, हमेशा समाज को ठगने का काम किए, समाज को हमेशा गुमराह किए और निषादों के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद तो कहते हैं कि हम जो है निषाद समाज के बड़े नेता हैं और वो अमित शाह से जब मीटिंग होती है तो कहते हैं कि पूरा निषाद समाज हमारे साथ है। बड़े नेता हैं, हम मानते हैं कि बड़े नेता है, पार्टी बना लिए, बड़े नेता हो गए। लेकिन आप समाज में यहाँ पे आइए, यहाँ पे समाज बताएगी कौन बड़ा है। पप्पू निषाद बड़े नेता हैं कि वो है? यहाँ निषाद समाज पप्पू निषाद को मानती है, ना कि डॉक्टर संजय को मानती है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर प्रवीण निषाद का काम धाम कैसा लगता है? अच्छा नहीं है उनका काम धाम। 5 साल दिखाई नहीं दिए न उनके नाम का एक पत्थर है। 25 करोड़ रुपया मिलता है 5 साल में एक सांसद को, तो 25 करोड़ में उनका मकान बना है। माननीय संजय निषाद जी आरक्षण की बात करते हैं, अपने बेटे को सांसद बनाए, यहाँ पर 3 करोड़ में अपना टिकट बेच दिए विधानसभा का। अब पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी का काम अखिलेश जी ने जो काम किया है, 112 डायरी चलाया पुलिस के लिए, 108 चलाया स्वास्थ्य के लिए। और पप्पू निषाद जब यहाँ से विधायक थे, उन्होंने जो काम किया, आज वो सड़क है। और संजय निषाद के द्वारा आज तक कोई काम नहीं किया गया। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई काम नहीं, कोई पत्थर नहीं। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ 20 साल तक समाजवादी पार्टी के विधायक लोग थे
और फिर पुनः लोकसभा में समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार इस पूरी बस्ती मंडल में साइकिल जीतने जा रही, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राधे श्याम निषाद है। अच्छा, आप भी निषाद हैं? तो यहाँ पे 2 निषाद खड़े हुए हैं। जी यहाँ पे परवीन जी का काम कैसा लगता है? जी यहाँ पे पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में परवीन निषाद जी निषादों को सिर्फ ठगने का काम किया उन्होंने। और माननीय संजय निषाद जी जो यहाँ के निषाद पार्टी के जो संस्थापक हैं, वो निषाद पार्टी के संस्थापक के रूप में मात्र के निषाद एंड कंपनी खोल के रखे हुए हैं कि आरक्षण के नाम पे वो मात्र निषादों का वोट लेने का काम किए हैं और निषादों की किसी भी समस्याओं में वो साथ खड़ा होने का काम कभी भी नहीं किए हैं। माननीय परवीन निषाद जी लगभग 5 वर्ष यहाँ के सांसद संत कबीर नगर के रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी निषाद समाज के बीच में किसी भी समस्या पे खड़े नहीं हुए हैं। 5 साल जनता देखती है मुंह, और 5 साल में एक बार नेता आते हैं। अब जो है जनता के बोलने का समय है, तो एक बार फिर से मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या प्रवीण निषाद ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे कोई विकास नहीं किया? जी, विकास के नाम पे शून्य है। माननीय प्रवीण निषाद जी संत कबीर नगर में ही नहीं, उनकी पूरी निषाद एंड कंपनी संजय निषाद ही विकास के नाम पे शून्य है। उनका बस अपने परिवार का विकास उनको चाहिए, उनके परिवार में विधायक होना चाहिए, उनके परिवार का व्यक्ति ये सांसद होना चाहिए, उनके परिवार का व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। निषाद समाज से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या करते हैं आप? जी मैं पेशे से वकील हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। हमारे बीच में एक और हैं, आपकी उम्र जो है कई लोकसभा आपने देखा होगा, तो प्रवीण निषाद यहाँ के सांसद रहे हैं और अभी फिर गठबंधन से प्रत्याशी हैं। काम कैसा लगता है उनका? प्रवीण निषाद का काम कुछ है ही नहीं जिस पे कुछ कहा जाए। दरअसल अगर किसी से प्रवीण निषाद का कोई संपर्क हो तब तो बात करें। मुश्किल से 2-4 लोग जो उनके अपने खास हैं, उन्हीं लोगों से उनका संपर्क है। और तीसरा, किसी ने पूरी पब्लिक में किसी कोई काम ही नहीं है जिस पे बात किया जाए। मतलब कभी 5 वर्षों में आप लोगों के बीच में वो आए नहीं? तो फिलहाल मैं तो तहसील में रहता हूँ, वकील हूँ, और समाज मेरा अक्सर उठना बैठना। जो वकील होते हैं वो सामाजिक स्तर पे मैंने कहीं नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी प्रवीण निषाद हैं और गठबंधन से हैं पप्पू निषाद। प्रवीण जी का काम कैसा लगता है? प्रवीण जी का काम बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लिए सिर्फ काम किया है। और वो जो है अपना टिकट जो है अपना खुद टिकट नहीं ले पाए। और पिछले बार विधानसभा जब चुनाव लड़े थे तो उनमें जो है सारे टिकट जो है बेच दिए थे निषाद पार्टी के नाम पे। प्रवीण ने कोई काम नहीं किया 5 वर्ष में? कोई काम नहीं किया। आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 5 वर्षों में प्रवीण का काम कैसा? देखिए, काम पे आप वोट मांग सकते हैं, राम के नाम पे भिखारी वोट मांगते हैं और भीख मांगते हैं। नहीं, प्रवीण का काम कैसा रहा 5 वर्षों में? प्रवीण जी जो यहाँ पे सांसद हम उनको देखे ही नहीं है 5 साल अभी तक देखे ही नहीं, अभी तक उनको देखे ही नहीं, कोई मतलब नहीं। गोरखपुर का रहने वाले हैं, कोई देखे नहीं है यहाँ। 5 साल बीत चुका है और यहाँ लोकल के हैं पप्पू, उनको जिताने के लिए कोशिश करिए। बता दें कि निषाद पार्टी के संस्थापक योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद है। उन्हीं के बेटे संतोष उर्फ प्रवीण कुमार निषाद है। साल 2018 में गोरखपुर में जब उपचुनाव में प्रवीण निषाद की उम्र महज 29 साल की उम्र में प्रवीण निषाद को तो राजनीति विरासत में मिली है। जब संजय निषाद ने अपनी पार्टी का गठन किया तो उन्हें प्रवक्ता बना दिया। 2018 के चुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। गोरखपुर उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और नतीजे प्रवीण निषाद के पक्ष में आए। प्रवीण निषाद की जीत का सबसे बड़ा कारण उनके पिता की मेहनत और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद पर कई केस दर्ज किए हैं। इसी नाराजगी के चलते प्रवीण ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने प्रवीण निषाद को टिकट दिया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भीष्म शंकर तिवारी को 35,000 से ज्यादा अंतर से हराया। बीजेपी ने दोबारा से उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा है। टिकट घोषित होने के बाद क्षेत्र संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के संत कबीर नगर में भाजपा सांसद प्रवीण निषाद का क्षेत्र में विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग उनसे काफी गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र में कभी नहीं आते और ना ही विकास कार्यों में कोई उनका योगदान है। हालांकि ये माना जा रहा है कि लोगों का वोट सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही उन्हें मिल रहा है।
लेकिन इस बार संत कबीर नगर के लोगों का इतनी नाराजगी के बाद भी इन्हें वोट मिलना, ये कहना मुश्किल है। हम आपको उत्तर प्रदेश के सभी सीटों की सियासी हाल बताते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।